है दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो स्वयं मेरे साथ 3 साल पहले घटी थी। सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूं। आप सब मेरा मजाक न उड़ा सके इसलिए अपना नाम मैं छुपा रहा हूँ। शादी का सीजन चल रहा था, सबकी शादियाँ हो रही थी मगर मेरी हो चुकी थी। मैं कई शादी में जाकर मज़ेदार व्यंजनों का आनंद ले रहा था। कोई भी शादी हो मैं मिस नहीं करता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे शादियाँ अच्छी लगती है। अच्छे अच्छे कपड़े, मुंह पर मेकअप लगाए खूबसूरत लड़कियाँ और अच्छा अच्छा खाना, चाय, कॉफ़ी, गाना बजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी के जोड़े में सजी हुई दुल्हन जब जयमाला के लिए ठुमकती हुई आगे बढ़ती है तो दूल्हे के तो पता नहीं मगर मेरे दिल पर बिजली ज़रूर गिर जाती है। और इसी बिजली के झटके के लिए मुझे शादियों में जाना बहुत पसंद है। मगर एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मैं आज भी उसे याद करके कांप जाता हूँ। मुझे तो शादी के बाद प्यार हुआ मगर मेरे एक मित्र को शादी से पहले प्यार हो गया। दोनों मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर चोंच लड़ाने लगे। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी से लेकर बच्चों तक की प्लानिंग कर ली। मगर दुर्भाग्य से लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। मगर शादी के एक दिन पहले लड़की मेरे दोस्त के साथ फरार हो गई। लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल था, इसलिए खोजबीन जबरदस्त तरीके से चालू हो गई। पुलिस में कंप्लेन हुआ और दोनों मुगल सराय स्टेशन पर पकड़े गए। दोनों के परिजनों को बुलाया गया। सामने दरोगा जी बैठे हुए थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद दोनों परिवारों में गाली गलौज शुरू हो गई। जब दरोगा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सबको वहां से हटा दिया और दोनों परिवार के एक एक सदस्य को और लड़का लड़की को अपने चैम्बर में बैठाकर लड़की को घर लौटने के लिए समझाने लगे। मगर लड़की घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। काफ़ी मान मनौवल के बाद आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया कि लड़के वाले लड़की के घर बारात लेकर जाएंगे और लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आएंगे। दोनों परिवारों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लड़की अपने घर चली गई और लड़का अपने घर। शादी की डेट फिक्स हो गई। अब बारात लेकर लड़की के गांव जाना था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी मगर जब बारात निकलने का समय हुआ तो सिर्फ लड़के के घर वालों के अलावा एक भी बाराती नहीं था। न हित मित्र, न रिश्तेदार और कोई नहीं। मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था। मैं अपनी निजी बाइक से बारात जाने की तैयारी में था। एकदम सज धज कर स्प्रे लगाकर इत्मीनान से बैठा हुआ था। तभी मेरी प्यारी अर्धांगिनी मेरे पास आई चाय लेकर और मुझे इस तरह बन ठन कर बैठा देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? मैंने सब कुछ विस्तार से अपनी अर्धांगिनी को बता दिया। मेरी बात सुनकर वो गंभीर हो गई और गुस्से से मुझसे बोली, दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर चले गए तो पटक कर मारूंगी। अर्धांगिनी फिर कुछ गंभीर होकर बोली, तुम मत जाना, वहाँ जान का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो उस लड़की का गांव है, कहीं गिर गए तो? जो घटना तुम बता रहे हो उस हिसाब से वहाँ कुछ न कुछ कांड जरूर होगा। और इतना समझाने के बाद भी चले गए तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। अर्धांगिनी खाना बनाने किचन में चली गई और मैं मौका देखकर भाग गया। मैं जब दोस्त के घर पहुंचा तो हैरान हो गया। वहाँ सिर्फ घर वाले ही थे, सिर्फ 7 लोग और एक मैं 8वां। बाजा बज रहा था और सिर्फ दोस्त की माँ पागलों की तरह नाच रही थी। खैर 8 बारातियों के साथ बारात निकल गई। मैं बाइक से था तो मैं आगे निकल गया और उस गांव में पहले पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि शादी की कोई तैयारी ही नहीं थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे एक फाइबर की कुर्सी पर बैठा दिया गया
मोबाइल पर अर्धांगिनी की कॉल आने लगी तो डर के मारे मैंने रिसीव ही नहीं की। अर्धांगिनी चुप कहाँ बैठने वाली थी, गुस्से में उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। मेरा साला सच में साला है। उसने इस गांव में अपने हित मित्र और दोस्तों को फ़ोन कर दिया। 7 लड़के मेरे पास आए और मुझे जबरन साइड में लेकर चले गए। गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूर मुझे लाकर खड़ा कर दिया। उनमें से एक बोला, जीजू तू यहाँ कैसे? मैं बोला, बाइक से। वो बोला, बाइक की चाबी दे दे जीजा। मैंने डरते हुए बाइक की चाबी दे दी। एक लड़का बाइक की चाबी लेकर गांव में चला गया और लगभग 10 मिनट बाद बाइक लेकर आ गया। जब तक बाइक नहीं आई थी वो मुझे घेरे खड़े थे और इधर उधर देख रहे थे। बाइक आते ही लड़का बोला, कैसा जीजा है तू, जीजी की बात नहीं सुनता? ये बाइक ले और सीधा निकल जा घर, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे, लौट के मत आना क्योंकि यहाँ कांड होने वाला है। जीजा एक और बात सुन ले, जीजी की बात सुना कर अपना दिमाग मत चला, तुझसे ज्यादा तेज दिमाग उसके पास है। जीजी ने मना किया फिर भी तू चला आया। अगर जीजी टाइम पर छोटू की फोन नहीं करती तो पाप हो जाता हमसे। सातों लड़के चरण स्पर्श कर प्रणाम करने लगे। उसके बाद वो लड़का बोला, चल अब निकल और सीधा घर जाना। वो लड़का दूसरे लड़कों से बोला, छोटू को फोन लगा और बोल दे जीजा जा रहा है, घर पहुंच जाए तो फोन कर देना। मैं क्या करता, बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। कुछ दूर जाकर पीछे देखा तो वो लड़के मुझे ही देख रहे थे। मैं समझ गया कि अब गांव में ये नहीं घुसने देंगे। मैं बाइक से मायूस होकर घर पहुंच गया। अर्धांगिनी ने घर पहुंचते ही गेट पर ही इतना सुनाया कि पूछो ही मत। मगर सुबह मालूम हुआ कि वहां सभी बारातियों का स्वागत पान पराग से किया गया है। सातों बारातियों और दूल्हे के साथ मारपीट की गई। उनका मुंह काला करके अंडरवियर पर पूरे गांव में घुमाया गया। मैंने मन में अर्धांगिनी का शुक्रिया अदा किया। अब तो अपनी अर्धांगिनी से बिना सलाह लिए दांत साफ यानी ब्रश भी नहीं करता हूँ। बाद में पता चला कि एक दिन पहले ही लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ मंदिर में करा दी गई थी। इसलिए कहता हूँ, मेरी अर्धांगिनी भले मुझे बेलन से पीटती हो मगर मेरी केयर भी तो वही करती है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी अर्धांगिनी की बातें सुना कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि क्या आप लोग भी अपनी अर्धांगिनी की सुनते हैं या बेलन से पिटाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।